जय श्री कृष्ण मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह प्रभाव चल रहा है उसके अनुसार शक्ति या पावर मिथुन राशि की कुछ सहायता कर सकती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए यहाँ पर उम्मीद बनती है मई के मध्य भाग में। अभी 10 मई का जो समय है आपके लिए, हो सकता है कि थोड़ी लहर इस समय आए। ये क्या है कि थोड़ी लहर लाते हैं ये दिन, और लहर वाले होते भी है ये। तो इस प्रकार के दिन रहते हैं। 10 मई, 11 मई और 12 मई आपके लिए हो सकता, अगर राशिफल की बात करूं मैं केवल, तो 10 मई, 11 मई और 12 मई को आपको, यानी कि आपका जो जगह है, जो स्थान है, वातावरण नॉर्मली चेंज होता है इस समय। पर दोस्तों, अभी जो मिथुन राशि का समय है ना, उसके अंदर उनको बड़ी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये राशिफल तो आपको प्रभावित करेगा ही, मैं मानता हूँ। 10, 11, 12 मई को हो सकता है कि बड़ा व्यक्ति होता है ना, वह सिंहासन, पावर या बड़े व्यक्ति या कोई पद पद आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल डिसीजन करे। मिथुन राशि के लिए अभी थोड़ी उम्मीद है। मिथुन लग्न के लिए अभी करियर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। उनके लिए करियर का, कोई कानूनी चीज का, यानी कि पार्टनर से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य होने की उम्मीदें बनती है, क्योंकि दरबार प्रकट हो रहा है ना दोस्तों। दरबार प्रकट हो रहा है आपकी आपके आपकी राशि के अनुसार, आपके लग्न के अनुसार एक दरबार प्रकट हुआ है। राज दरबार या दरबार। और एक दरबार, वो ऑफिस भी, वो दरबार ऑफिस के रूप में भी प्रकट हो सकता है, वो शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में भी प्रकट हो सकता है। तो वो एक दरबार प्रकट हो रहा है, और वो दरबार आपके लिए कोई बड़ा कार्य कर सकता है। यहाँ पर मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए इस प्रकार की उम्मीदें हैं दोस्तों। 10, 11 और 12 मई के अगर राशिफल की बात करूं मैं, 10, 11 और 12 मई आपके लिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंहासन के दिन है, बड़े व्यक्तियों के दिन है। इस समय क्या है कि आपका जो वातावरण है, परिवेश है, थोड़ा बदलेगा भी इस समय। आपको हो सकता है कि कोई पुराना मित्र भी याद करे। 10, 11, 12 मई आपके लिए थोड़े खास दिन माने जा सकते हैं। इस समय मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए, यानी कि मौके मिलने वाला दिन मानता हूँ मैं। पर ये क्या है कि इस समय कभी कभी भाग्य की थोड़ी बाधा भी मिलती है बेवजह की। पर इस समय तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए दरबार प्रकट हो रखा है, तो भाग्य की बाधा टल रही है। थोड़ी बहुत बाधा मिल जाए तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी इस समय मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए एक दरबार, एक कृपा, एक वो कहते हैं ना कि प्रकाश, एक पितरों का आशीर्वाद, भगवान की, यानी कि बहुत बड़ी कृपा मिल रही है। तो ये जो मई का मध्य भाग है आपके लिए कार्य कराने वाला हो सकता है बड़ा, क्योंकि आपके लिए चुनौतीपूर्ण कर्म हट रहा है। आपके चुनौतीपूर्ण कर्मों का योग था, बुरे नहीं थे वो, पर चुनौती आती थी उसमें। अब ये चुनौतीपूर्ण कर्म में सफलता मिलनी चाहिए थोड़ी, ऐसी उम्मीदें भी है आपके लिए। तो इन सभी चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक कार्यों के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कि अभी क्या है कि आने वाला जो समय है ना मिथुन राशि वाले जातक का, मिथुन लग्न वाले जातक का, संतान के कारण कोई बड़ा, यानी कि एक प्रकार से नाम हो, या फिर परिवार के कारण कोई नाम हो, पारिवारिक कार्य करे, मांगलिक कार्य करे। इस समय क्या है कि बृहस्पति की कृपा है ना आपके ऊपर। बृहस्पति की कृपा तो नहीं कहूँगा मैं, बृहस्पति की कृपा है ये एक प्रकार से, ये कुंडली के अनुसार कृपा मानी जाएगी। दोस्तों, अगर आपके लिए, आपको गाय, गाय में देवता वास करते हैं। गाय एक बहुत, यानी कि आप में मान के चल लीजिए, गाय आपके बहुत सारे कार्य कर सकती है। आपके सबसे बड़ा जो, यानी कि धार्य है, अगर मैं मानूं सबसे बड़ा धारण करने योग्य जो चीज है, वो है गाय की सेवा, मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। तो दोस्तों, आपके बहुत बड़े कार्य हो सकते हैं। आपके करियर का कार्य हो सकता है गाय के कारण, पारिवारिक कार्य हो सकते हैं। अगर बृहस्पति आपके लिए थोड़े पीड़ित है तो ये कार्य करवाएंगे। पर बृहस्पति जिनकी कुंडलियों में मजबूत है ना, और दशा अंतरदशा बढ़िया चल रही है, उनके लिए निश्चित तौर पर पारिवारिक कार्य, या फिर हम ये कहेंगे कोई करियर से संबंधित अच्छे कार्य होने चाहिए। दोस्तों, ये जो योग है ना, ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए बना हुआ था।
और ये अभी भी बना हुआ है, ये आपके लिए शुभ है, ये आपका संपर्क करवाता है, ये आपके लिए अच्छी चीज़ करता है। पर ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए गायों की सेवा या कोई एक प्रकार से ये ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो इस प्रकार का योग है। अब राशिफल की हम बात करते हैं। 10, 11 और 12 मई के राशिफल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस समय क्या है कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए मानता हूं कि बड़े व्यक्ति से संबंधित, सिंहासन से संबंधित, या हम ये कह सकते हैं कि कोई घोषणा, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव इस समय उत्पन्न होता है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए इस समय यानी कि पितरों की कृपा भी हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो एक बहुत बड़े यानी कि कृपा भी कभी कभी देखने को मिल जाती है पितरों की, भगवान की। इस समय आपको यानी कि एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि भगवान थोड़ा बहुत आपको यानी कि एहसास होता है भगवान का, क्योंकि इस समय थोड़ा दंड भी मिलता है। 10, 11, 12 मई को थोड़ा दंड भी आपको अनुभव होगा और थोड़ा ऐसा लगेगा कि आपको पुरस्कार भी मिल रहा है, क्योंकि ये आपके लिए बड़े खास दिन हैं 10, 11, 12 मई। तो इस समय क्या है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रकट होने वाली होती है और वो प्रकट हो जाती है 10, 11, 12 मई को। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए रहेगा। दोस्तों 10, 11, 12 मई वैसे माता पिता के दिन है, बड़े व्यक्तियों के दिन है, सिंहासन के दिन है। इस समय पितरों की कृपा हो जाती है, कभी कभी किसी को भेज देते हैं वो, या फिर कभी कभी इसमें 10, 11, 12 मई को आपको एक महत्वपूर्ण साथी मिल सकता है, आपको घोषणा मिलेगी। इस समय पुराने ज़माने में तो आकाशवाणियाँ भी होती थी, पर आजकल का युग अलग है, तो ये मैं कहूँगा कि इस समय आकाशवाणी टाइप की स्थिति रहती ही है। हालांकि इस समय मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए एक साथी, एक संपर्क या वातावरण या परिवेश तो उनका बदलेगा। उनको लगेगा जैसे भगवान उनको देख रहे हैं। इस समय थोड़ा पूजा में अगर बाधा आए तो पूजा करनी चाहिए। ये पूजा इस समय बहुत सफल हो जाती है। ये आपके भाग्य का दिन है, इसलिए इस समय भाग्य आपको निकट से मिलेगा। आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत भाग्य रुकावट भी डाल रहा है, पर अभी तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए भाग्य के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि बनती है। तो आपके लिए उम्मीद है मई के मध्य भाग में कि आपके लिए बड़े व्यक्ति या कोई साइन या घोषणा या कोई चीज़ हो जिसके कारण आपका कार्य बने। इस प्रकार की संभावनाएं आपके लिए थोड़ी बनती है अभी के समय में। तो दोस्तों इसी प्रकार का ग्रह प्रभाव है। फिर भी 10, 11, 12 मई को घोषणा या फिर कोई महत्वपूर्ण प्रकट होना, किसी चीज़ का प्रकट होना दिखता है, जिसके कारण आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ वातावरण और परिवेश में हो जाए।